अरे देखो तो जरा, जगह जगह कूड़ा रह जा रहा है। ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या झाड़ू लगा रहे हो? थोड़ा जल्दी जल्दी करो और थोड़ा झुक के झाड़ू लगाओ ना, ताकि अच्छी झाड़ू लगे। अरे कर तो रहा हूँ भाई, अपनी तरफ से तो पूरी साफ सफाई से करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारी माँ आने वाली है, बर्तन भी पड़े हैं, वो भी करने हैं। ऐसे हाथ चला रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ में दर्द हो। पता नहीं कितना टाइम लगेगा एक ही काम करने में। जल्दी करके आओ। मगरू क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस झाड़ू लगा रहा था। वो कहाँ है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ माँ, उसकी तबीयत तो ठीक है। तो तू क्यों काम कर रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, वो दूसरे कामों में लगी हुई थी ना, तो मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू लगा देता हूँ। मामा के घर सब ठीक है माँ? हाँ हाँ बेटा, वहाँ तो सब ठीक है। अच्छी बात है माँ, तुम थक गई होगी, चलो अंदर जा करके थोड़ा आराम करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, ये बेटा तो बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा है और उस बहू की एक कमी नहीं बताता, उसका बिल्कुल गुलाम होता जा रहा है। तो एक गिलास पानी का ना उठाता था ना, वो आज झाड़ू लगा रहा है। देखो, मुझे तो ना ऐसा लग रहा है कि उस बहू ने मेरे बेटे पे कोई जादू टोना कर दिया है। भरोसा नहीं है आजकल की बहुओं का, पता नहीं क्या कर दें। इसी बाबा को दिखाना पड़ेगा, झाड़ फूक देना लगता नहीं है कि कुछ होगा। मगरू के पापा को बोल करके कहीं इसको दिखाती हूँ, वरना मेरा बेटा जो तिनका तक ना उठाता था, आज झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करता है। वरना उस बहू को दो धरी देना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाए। बिल्कुल वश में कर लिया मेरा बेटा उस चुड़ैल ने। अरे बिमला, किस चिंता में बैठी हो? अरे जीजी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आइए आप आइए। कैसी हो जीजी? घर में सब ठीक है? बहुत दिनों बाद आई हो। हाँ हाँ बिमला, घर में तो सब ठीक है, बस मुन्नी की ही थोड़ी तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर की तो दवाई लगी नहीं, अब इसलिए उसको एक बाबा को दिखाया है। बाबा को दिखाया है? कौन है दीदी ये बाबा? अरे हैं एक चिमटे वाले बाबा, लगा देते हैं एक चिमटा और तबीयत ठीक हो जाती है। क्या कह रही हो दीदी, सही में चिमटा लगाने से तबीयत ठीक हो जाती है? अरे हाँ हाँ, मैं क्या तुझे झूठ बोलूंगी, चिमटा लगाने से तबीयत ठीक हो जाती है और वहाँ तो बहुत ही भीड़ लगती है। अच्छा दीदी, और क्या क्या देखता है वो? अरे सब देखते हैं, सारी चीजों का इलाज है बाबा जी के पास। शादी ना हुई हो, नौकरी ना लगी हो, भूत प्रेत किसी भी तरीके की चीजें पीछे लगी हो, कुछ भी बीमारी हो, सब सही कर देते हैं वो। अच्छा, और अगर किसी को किसी ने वश में कर रखा हो तो क्या उसे भी ठीक कर देंगे? और नहीं तो क्या, चिमटा लगा करके चुटकियों में ठीक कर देते हैं वो। और दीदी, अगर चिमटा ही गुम हो जाए तो? अरे पगली, क्या बात कर रही है, चिमटा कहाँ जाएगा? और वैसे भी शक्ति बाबा में है, चिमटे में थोड़ी ना है। वैसे भी तू क्यों पूछ रही है, तूने किसको दिखाना है? अरे ना दीदी, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। वैसे ही थोड़ी ना कोई इतनी जानकारी लेता है। बहू ठीक है ना? क्योंकि बेटा तो तेरी मुट्ठी में है, जहाँ कहेगी वहीं बैठ जाएगा। अरे दीदी, इतनी थोड़ी ना अब मेरी बात मानता है, गुस्सा तो उसे मिनट मिनट में आ जाता है और पूरा कलेश कर देता है। अरे ये सब तो चलता ही रहता है, आजकल के बच्चों के तो नाक पे गुस्सा रहता है। लेकिन फिर तूने दिखाना किसको है? अरे दीदी, अब क्या छुपाऊं आपसे, अपने मगरू को ही दिखाना है। एकदम बहू के वश में आ गया है, जहाँ कहेगी ना वहीं बैठेगा, बर्तन झाड़ू पोछा सब करता है। कई बार तो चुप चुप के उसको डांट खाते हुए भी सुना है। बिल्कुल पत्थर बना सुनता रहता है। मुझे लगता है कुछ खिला दिया है उस चुड़ैल ने उसको, उसका तो बिल्कुल गुलाम बना जा रहा है। और मैं अगर कुछ कह दूं ना तो मुझे खाने दौड़ता है। हे दादा भैरू, रक्षा करो मेरे बच्चे की। है अब ये सब भी करने लगा है? हाँ जीजी, अब तुम्हें बताओ, मैं अपना दुख किसको बताऊं? रातों की नींद उड़ गई है मेरी, तो सूखती जा रही हूँ दिन पर दिन। और तो सब ठीक है, पर सूखती कहाँ जा रही है जीजी, कुछ कह रहे हो? अरे पगली, फिर तो उसको जल्दी दिखा, कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए। हाँ दीदी, यही तो चिंता खाई जा रही है मुझे, पता नहीं क्या कर दिया मेरे बच्चे को। आज तो दीदी झाड़ू लगा रहा था और वो महारानी मोबाइल चला रही थी अंदर लेटी लेटी। अब बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है, बैकी बैकी बातें करता है। सोच रही हूँ कि किसी बाबा को दिखाती हूँ, क्या है क्या नहीं है पता तो चले कम से कम। हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी दिखा तो बेटे को, मेरे पास बाबा का नंबर है, मैं तुझे दे दूंगी। अच्छा, आपके पास है नंबर? हाँ हाँ मेरे पास है, इसलिए रखती हूँ ताकि किसी का भला हो जाए और ऐसी चुड़ैलों से हम अपने बच्चों को बचा पाएं। ठीक है दीदी ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ हाँ लिख के भिजवा दूंगी, मेरे पास नहीं है ये वास्पट। अब ये चोचले मेरे बस की नहीं है, इसलिए मैं नहीं रखती ये वास्पट। कोई नहीं जीजी, आपके पास तो है ही नंबर, आप याद करके मेरे पास भिजवा देना। हाँ हाँ बिल्कुल भिजवा दूंगी। और बताओ बिटिया ठीक है? अरे हाँ दीदी, बिटिया तो बिल्कुल ही ठीक है,
परिवार भी एकदम बहुत अच्छा मिला है। जमाई तो राम है राम। बेटी के कहे अनुसार चलता है, जैसा कहती है वैसा ही करता है, जहाँ कहेगी वहीं बैठा रहेगा, सारे काम में मदद करता है। मेरी बिटिया के तो दीदी बिल्कुल भाग खुल गए हैं। इतना अच्छा जमाई मिला है मुझे, क्या नहीं आता उसको। खाना भी दीदी इतना अच्छा बनाता है ना कि बस क्या कहूँ। बहुत अच्छी बात है, किसी किसी की किस्मत जागती है। बिटिया को नहीं होने देता 1% भी परेशान। बेटी को तो बेड टी भी बना करके देता है वो। अरे बेड टी मतलब गंदी सी चाय ऐसे करके कुछ होता है ना। गंदी चाय का भी क्या बनाना है भाई? अरे नहीं नहीं दीदी, बेड टी का मतलब शहरों में होता है कि सुबह बेटी को जब उठाता है, जब चाय उसके पास ले जाता है। मेरी बेटी को बहुत आराम है, सारे कामों में उसकी मदद कर देता है। अरे अच्छी बात है, और क्या चाहिए। मिल मिला करके दोनों अपना काम कर लें, इससे बढ़िया क्या होता है। चल बिमला, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, बहुत सारे काम पड़े होंगे। अरे दीदी, आपको काम करने की क्या जरूरत है? घर में आपके 3 बहुएं हैं, वो क्या काम करेंगी? अरे हाँ हाँ, काम करने की तो मुझे जरूरत नहीं है, पर मेरे जाने के बाद ही गरम गरम खाना बनाएंगी, तब तक किसी को खाना भी नहीं देती हैं खाने के लिए। क्या बात है दीदी, बहुत अच्छी किस्मत है जो इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। चलो ठीक है दीदी, नंबर याद करके भेज देना। ठीक है, चलती हूँ। अब क्या बताऊँ, जाकर बनाऊंगी तभी तो खाना खाऊंगी, और तभी सबको खाना खाने के लिए देंगी, पर अपनी इज्जत तो अपने ही हाथ होती है। चलो, अब इसकी तरह माटी क्यों पिटवाऊँ अपनी। नंबर तो मिल गया है, चलो बात कर लेती हूँ, और अब कल लेकर के जाऊंगी मगरू को। देखती हूँ कैसे ये चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती है। मगरू कहाँ है बेटा, जल्दी आ इधर। हाँ माँ। चल बेटा, चल मेरे साथ चल एक बार। कहाँ जाना है माँ? देखो तो कितने सवाल पूछे जा रहा है मेरे से, है उसके सामने तो इसकी जबान नहीं हिलती। कुछ नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है, चल मेरे साथ। ठीक है माँ, चलो, गुस्सा क्यों हो रही हो? हे भगवान, बस सब ठीक करना। देख मगरू, बाबा बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं, फ्री हैं, ध्यान से देखेंगे सारी चीजें। बाबा जी राम राम। हाँ जी राम राम, आइए। गुरु बेटा उधर जाके बैठ। बाबा जी, बड़ी उम्मीदों से आई हूँ आपके पास। बताओ बालिके, क्या समस्या है? बालिके? बालिके, अभी 36 की तो दिखती हूँ, मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। बाबा जी प्लीज मेरे बेटे को देखिए, पता नहीं इसको मेरी बहू ने क्या खिला पिला दिया है, क्या इसके ऊपर जादू टोना कर दिया है, मेरी सुनता ही नहीं है, और उसके कहने से तो झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करता है। अच्छा, इसीलिए माँ मुझे घर पे नहीं बता रही थी कि मुझे कहाँ लेके जा रही है। कुछ पूछूं तो कुछ नहीं बताता, हमेशा गुमसुम रहता है। माँ क्या बात कर रही हो, चलो यहाँ से। चुप कर, ज्यादा ना बोल, मैं आज तुझे ठीक करवा कर ही जाऊंगी। जाने माने बाबा है। बाबा जी एक चिमटा धरी दो इसको, और एक से काम ना चले ना तो 2-4 धर दो। मेरे बेटे को बस उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़वा दो। हाँ हाँ, मैं सारे उपाय कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। ऐसे ऐसे तो कई लड़कों को ठीक किया है मैंने। अच्छा, और भी थे जिनको ये बीमारी थी? हाँ हाँ बिल्कुल, आए दिन ऐसे केस आते हैं, ये तो आजकल आम हो गई है। हे दादा भैरू, क्या समय आ गया है, आजकल की लड़कियां तो जादू टोना सीख कर ही आती हैं, काम सीखे या ना सीखे, पर ये बहुत अच्छे से करना आता है इनको। बाबा जी बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है कि आप जादू टोना भूत पिशाच चाहे कुछ भी हो, आप बिल्कुल ठीक कर देते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये मेरा चिमटा कहाँ गया, ये कहाँ चला गया? हाँ चलो यहाँ से, जो बाबा चिमटे का ध्यान नहीं रख सकता वो मेरा क्या इलाज करेगा। चुप रह, नहीं तो लगा दूंगी तेरे को 2-4। चुड़ैल के सामने तो तेरी आवाज भी ना निकलती, और यहाँ बड़ा पटर पटर बोलता चला जा रहा है। भगवान सुनती हो, मेरा चिमटा देखा है क्या, कहाँ रखा है? नहीं देखा, एक चिमटे तक का ध्यान नहीं रखा जाता। कितना टाइम लगेगा, बच्चे भूखे हैं, आगे खाना भी बना लो, और सुबह से बर्तन भी अभी तक नहीं किए। बाबा ही बनकर बैठे रहोगे सारा दिन? सारा दिन बाबा बनकर बैठे रहोगे तो घर का काम कौन करेगा? चुप हो जा भगवान, चुप हो जा, दुकान बंद कराएगी, वहीं आकर 2 चमाट लगाऊंगी अगर ज्यादा बोले तो। रोज का तमाशा बना रखा है, इनसे कोई काम तो करना नहीं है। पार्लर जा रही हूँ मैं, और आऊँ ना जब तक सारा काम हो जाना चाहिए। आप लोग किसी और दिन आना, आज मुझे बहुत काम है। माँ ये मोटी सी पट्टी कहाँ से पढ़कर आती हो तुम, कहाँ से लाई थी इसका नंबर? कैसा बाबा है ये, क्या कलयुग आ गया है, यहाँ ऐसे बना बैठा था जैसे पता नहीं कितना विद्वान है। घर में बैठी चुड़ैल से तो पीछा ना छूट रहा,
औरों से छुड़वाएगा ये। पत्नी की 2 डांट खा के कैसे भागा है। तो इसकी पत्नी की हिम्मत तो देखो, कह रही है इसको 2 चमाट मारूंगी, कम से कम मेरी बहू ये तो शब्द ना कहती मेरे बेटे को। घोर कलयुग आ गया है, अब बाबा खुद को ही नहीं बचा पा रहे तो हमारे बच्चों को कैसे बचाएंगे। माँ बस बहुत हो गया है, और आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो देख लेना। अरे बेटा वो मेरे को ना, बस करो माँ, अब एक बात नहीं सुननी मुझे, जा रहा हूँ मैं। हे भगवान, अब तो उस चुड़ैल का प्रकोप और बढ़ जाएगा मेरे बेटे पर, कैसे छुड़ाऊं इसका पीछा। ये बाबा भी धोखेबाज निकला, भाग गया।